गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। तो इस कंपनी को दोस्तों मैंने पहले भी आपके साथ एक बार कवर किया है, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो होगी ये काफी डिटेल वीडियो होगी। यहाँ पे हम कंपनी के फंडामेंटल्स और बिजनेस के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए हम अपनी वीडियोज में कंपनी के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस को जानने के लिए, और आज की वीडियो में भी हम यही करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इन वीडियोस में कवर करता हूँ ये पूरी तरीके से पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे इसमें इन्फॉर्मेशन का सोर्स है जो कंपनी की खुद की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, इसकी अर्निंग कॉल्स है, और साथ में जो कंपनी फाइलिंग करती है एक्सचेंजेस को उसके थ्रू जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है यही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी तरफ से खुद का कोई भी इनपुट नहीं रहेगा, यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, यही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, हमारा चैनल किसी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता है, और आपको मार्केट में किसी प्रकार के रिकमेंडेशन से वैसे भी बचना चाहिए। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग मार्केट में किसी का भी रैंडम रिकमेंडेशन लेंगे तो आपको मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो मार्केट के अंदर दोस्तों आपको काफी केयरफुल रहना है और इन सब चीजों का काफी बड़े तरीके से ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसा मैं आपको हर वीडियो में इन्फॉर्म करता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आपको सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। इसमें यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है, बिगिनर्स, फर्स्ट टाइमर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी मेंबरशिप। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज है। जब इन मेंबरशिप के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को यहाँ पे 2 स्पेशल एडवांटेजेस और मिलेंगी। तो जैसे आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। हम यहाँ पे स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते, ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको प्योरली कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना है तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर इन स्टॉक्स के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो रिसेंटली दोस्तों मैंने आपके यहाँ पे 10-12 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर जो पावर सेक्टर को बिलोंग करती है उसके बारे में डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी, तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। वो कंपनी करेंटली दोस्तों इंडिया में एक लीडिंग प्लेयर है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, स्पेशली पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसके अलावा वो कंपनी टॉप 10 प्लेयर्स में से आती है पूरी दुनिया के अंदर भी। तो वो अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो आप उस कंपनी के ऊपर जो मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है उसको जरूर चेकआउट कीजिए। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप ये स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग को पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको सबसे पहला लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो यहाँ पे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे भी दोस्तों मैं आपके साथ कुछ खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। यहाँ पे हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, साथ में यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज का एनालिसिस भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जब कंपनी रिजल्ट पोस्ट करती है और उसके बाद अर्निंग कॉल्स करती हैं, वहाँ पे अर्निंग कॉल्स की हाईलाइट्स भी मैं आपके साथ इसी के अंदर शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैनेजमेंट जो फ्यूचर की गाइडेंस देता है उसके ऊपर भी हम यहीं पर डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा कई बार जो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फाइलिंग करता है एक्सचेंजेस में, वो भी मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करता हूँ। तो अगर आपको दोस्तों इस तरह का एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है तो आप यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेरा ये स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको 2 एडवांटेज दिखाई यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब हम बिना किसी तरीके चलते हैं सीधे आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब यहाँ पे हम एक ग्लांस में इस कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी का ओवरव्यू करते हैं। तो टेम्बो ग्लोबल दोस्तों करंटली एक प्रोमिनेंट इंजीनियरिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है हाई क्वालिटी के स्पेशलाइज्ड मेटल प्रोडक्ट्स की, और ये यूज होते हैं इस टाइम पे वाइड एरे ऑफ एप्लीकेशंस के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे पाइप सपोर्ट सिस्टम्स, फास्टनर्स, एंकर्स, HVAC, और साथ पे कंपनी केटर कर रही है यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री हो गई और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गई। एडिशनली कंपनी दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस करती है और सप्लाई करती है फाइबर्स और यार्न की टेक्सटाइल डिवीजन में अपने। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी की एक टेक्सटाइल डिवीजन भी है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी की इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी धीरे धीरे करके अपने बिजनेस में यहाँ पे शिफ्ट ला रही है। तो यहाँ पे कंपनी का जो टेक्सटाइल की तरफ को बिजनेस है ये शिफ्ट होने वाला है यहाँ पे इंजीनियरिंग की साइड को और डिफेंस की साइड को, और इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने यहाँ पे एंट्री की है डिफेंस सेक्टर के अंदर, और FY 26 तक कंपनी यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के अंदर भी प्रोडक्शन करने लग जाएगी।
तो यहाँ पे क्लियर है दोस्तों, कंपनी अपने टेक्सटाइल डिवीजन से शिफ्ट करके अपने बिजनेस को यहाँ पे इंजीनियरिंग और डिफेंस सेक्टर की तरफ को शिफ्ट कर रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर कंपनी के बिजनेस की स्ट्रेंथ देखें तो यहाँ पे एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट है इसका। इसके अंदर देखिए मैन्युफैक्चरिंग करी है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर भी है, डिफेंस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने की शुरुआत कर दी कंपनी FY26 से। और इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली सोलर पावर के बिजनेस में भी एंट्री ली है। इसके अलावा दोस्तों हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को कंपनी फॉलो करती है। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे बोस्ट करती है UL और FM अप्रूवल्स, शोकेस करते हैं जो इस टाइम पे कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी ग्लोबल लेवल पे से रिकॉग्निशन मिला है। और कंपनी की क्वालिटी और सेफ्टी इस टाइम पे कॉम्प्लीमेंटेड है यहाँ पे ISO के डिफरेंट सर्टिफिकेशंस के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है ये भी एडहर करती है यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कंपनी के क्लाइंट्स देखें तो काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके साथ कंपनी काम करती है। ग्लोबल प्रेजेंस है इन क्लाइंट्स की। और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करी कंपनी USA के अंदर, मिडिल ईस्ट में। और रोबस्ट कस्टमर बेस है इन कंपनी का, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे प्रोमिनेंट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर्स। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के जो कस्टमर्स हैं मैं आपको डिटेल में बाद में चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा कंपनी की यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अगर आप यहाँ पे देखें 15,000 MTPA की कैपेसिटी है इसकी, मेट्रिक टन पर एनम की। साथ पे कंपनी के पास दोस्तों फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन है जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर इस टाइम पे रिजल्ट करता है कॉस्ट की सेविंग में, जिसके कारण यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा ऑनगोइंग दोस्तों जो कैपेक्स इस टाइम पे यह एनहांस करने वाला है कंपनी की कैपेसिटी को करीबन 6 टाइम्स। तो यहाँ पे जो करंटली कंपनी की कैपेसिटी है दोस्तों 15,000 MTPA की यानी मेट्रिक टन पर एनम की, ये इंक्रीज होकर यहाँ पे 1,05,000 के आसपास हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों इंक्रीज आपको FY25 में होता हुआ दिखेगा। तो ये काफ़ी ह्यूज इंक्रीज होगा, यहाँ पे 6 गुना आपको कंपनी की कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखेगी। ये मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा कि कौन कौन सी कैटेगरी में कंपनी यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ा रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें 40 साल का कंपनी को एक्सपीरियंस है इस टाइम पे, मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज है। यहाँ पे कंपनी की इस टाइम पे जो करंटली ऑर्डर बुक है ये 1485 करोड़ की है जो काफ़ी स्ट्रॉग है। 27+ कंट्रीज में स्ट्रॉग एक्सपोर्ट्स हैं कंपनी के। और करंट जो कैपेसिटी इस टाइम पे 15,000 MTPA की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी का जो इस टाइम पे बिजनेस है किस हिसाब से डाइवर्सिफाइड है, की बिजनेस वर्टिकल्स देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले सेगमेंट की हाइलाइट्स दे रखी हैं। तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग सेगमेंट है इंजीनियरिंग सोल्यूशंस का, इसके अंदर कंपनी EPC प्रोजेक्ट करती है, यहाँ पे डिलीवर करती है मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट सिस्टम्स को। इसके अलावा अगर आप देखें सेगमेंट में यहाँ पे जो टेक्सटाइल का सेगमेंट है इसके अंदर कंपनी यहाँ पे प्रोसेसिंग और फाइबर यार्न के बिजनेस करती है। यहाँ पे डिफेंस के अंदर काफ़ी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बनाने वाली है आने वाले टाइम में। इसके बाद पावर के अंदर कंपनी ने यहाँ पे स्टार्टिंग की है सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स की। इसके बाद दोस्तों अगर आप कंपनी की एक्सपर्टीज देखें यहाँ पे इंजीनियरिंग सोल्यूशंस के अंदर, तो आपको यहाँ पे फ्यूल फार्म और पाइपिंग की एक्सपर्टीज दिखेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपर्टीज दिखेगी, यहाँ पे बिल्डिंग और यहाँ पे फैक्ट्रीज की एक्सपर्टीज दिखेगी, रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स की एक्सपर्टीज दिखेगी। उसके अलावा यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करी है, मरीन और जेटी प्रोजेक्ट्स में कंपनी काम करी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो यूज हो रहे हैं इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा के अंदर, इसके अंदर भी कंपनी काम करी है। और ये सब आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग सोल्यूशंस के अंदर। इसके अलावा टेक्सटाइल के अंदर कंपनी की एक्सपर्टीज यहाँ पे प्रोसेस करने की और सप्लाई करने की यहाँ पे फाइबर और यार्न की एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। इसके अलावा डिफेंस के अंदर उसको कंपनी वेंचर करने वाली, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे टेम्बो डिफेंस जो इसकी सब्सिडरी है यहाँ पे इन सब प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगी यहाँ पे Q2 FY25 से। इसके अलावा सोलर के अंदर अगर आप देखें कंपनी का जो पावर परचेस एग्रीमेंट है इस टाइम पे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, इसके थ्रू कंपनी यहाँ पे अपने बिजनेस की शुरुआत करने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगर आप हर डिवीजन के अंदर कंपनी के एबिट मार्जिन देखें तो यहाँ पे सबसे पहले FY24 के एबिट मार्जिन दे रखे हैं इंजीनियरिंग सोल्यूशन के अंदर, तो आपको 15% के दिखेंगे, टेक्सटाइल के आपको 2.4% के दिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है कि टेक्सटाइल के अंदर कंपनी का बिजनेस जो है इस टाइम पे काफ़ी कम मार्जिन जनरेट करता है, इसलिए कंपनी अपने करंट बिजनेस को शिफ्ट कर रही है इस टाइम पे। और यहाँ पे करंटली जो कंपनी का बिजनेस दोस्तों 50% के आसपास का टेक्सटाइल से आता था, यहाँ पे शिफ्ट होकर FY27 तक करीबन 10% करा जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी तगड़ा आपको कंपनी के मार्जिन में शिफ्ट होता दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो डिफेंस और पावर का सेगमेंट है यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अभी आपको एबिट मार्जिन नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें FY20 से 24 के बीच में, तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू इंजीनियरिंग सोल्यूशन की तरफ से 23.5% की CAGR से ग्रो किए हैं। यहाँ पे टेक्सटाइल के अंदर करीबन 77.9% की CAGR से ग्रो किए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी है रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन FY27 में, जैसे मैंने आपको बताया 60% इंजीनियरिंग सोल्यूशन की साइड से और यहाँ पे 10% टेक्सटाइल की साइड से। और यहाँ पे टेक्सटाइल की साइड से करंटली कंपनी का कंट्रीब्यूशन 45 से 50% का आता है, तो ये काफ़ी ह्यूज डिक्रीज होगा यहाँ पे। इसके कारण कंपनी की जो मार्जिन है इनमें इंप्रूवमेंट आएगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो डिफेंस से कंट्रीब्यूशन आने वाला है ये 20% के आसपास का रहेगा कंपनी का, ऐसे कहना है FY27 तक, और 10% के आसपास का पावर सेक्टर की तरफ से रहेगा। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई, यहाँ पे बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन दिखाया और किस हिसाब से यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में शिफ्ट आने वाला है। अगर आप की फाइनेंशियल देखें दोस्तों ओवर द ईयर्स सारे बिजनेस के मिला के, तो FY20 से 24 के बीच में कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ यहाँ पे 60.5% से हुई है,
एबिटा में ग्रोथ यहाँ पे करीबन 36.2% से हुई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ हुई है 82.2% से। यहाँ पे अगर आप कंपनी के रिटर्न रेशियोज देखें FY24 में तो ROC कंपनी का यहाँ पे 31.3 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 21.5 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं पिछले 3-4 सालों में कंपनी ने यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें की है। तो यहाँ पे दोस्तों 2022 में देखिए कंपनी ने इनकॉर्पोरेट की थी होली ओन सब्सिडरीज टाइम पे यूनाइटेड ग्लोबल इंडस्ट्रीज USA के अंदर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसके अलावा कंपनी ने 2023 में यहाँ पे फोर्स की 75 to 25% की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे माशा स्पेशलाइज कंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए अपने प्रोडक्ट की रीच को इस टाइम पे गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के अंदर, USA के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, और कंपनी ने उसके बाद वेंचर किया यहाँ पे EPC कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस के अंदर। इसके बाद उससे यहाँ पे सबसे लेटेस्ट अपडेट 2024 में कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन किया यहाँ पे 2 डिविजन्स का, जिसमें आपको टेम्बो ग्लोबल इंफ्रा लिमिटेड दिखेगी और टेम्बो डिफेंस प्रोडक्ट लिमिटेड दिखेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी का डिवीजन था जो आगे जाके कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हुए दिख सकता है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं करंटली दोस्तों कंपनी बैक इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के द्वारा 40 साल का इनको एक्सपीरियंस है इस टाइम पे। जो कंपनी के इस टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनका नाम है संजय जे पटेल और इसके अलावा यहाँ पे शबीर मर्चेंट कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फाउंडर और को फाउंडर है और काफ़ी लंबे टाइम से 40 ईयर्स से आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया स्किल सेट के साथ अपनी कंपनी को इस टाइम पे गाइड कर रहे हैं। तो ये भी दोस्तों कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कंपनी की दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंजीनियरिंग सोल्यूशन के अंदर कंपनी का जो कोर फोकस इस टाइम पे बिजनेस एरिया वो क्या है। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में दोस्तों सबसे पहले आप हैवी ड्यूटी क्लैम फैब्रिकेशन देख सकते हैं। इसके अंदर देखिए कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज हो रहा है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर, ब्रिजेस में, बिल्डिंग्स में, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के अंदर इनका यूज हो रहा है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रेशर वेसल्स के अंदर, इंडस्ट्रियल मशीनरी के अंदर और स्टोरेज टैंक्स के अंदर इनका यूज हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, शिप बिल्डिंग के अंदर इनके प्रोडक्ट यूज हो रहा है। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के अंदर और माइनिंग के अंदर इनके इंपॉर्टेंट जो हैवी ड्यूटी क्लैम्स फैब्रिकेशन है इनका यूज हो रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर पे आती है रिफाइनरी की इंडस्ट्री। इसके अंदर MEP, HVAC और फायर और सेफ्टी के अंदर इनके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज की मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई और ये दिखाया किस हिसाब से इसके कौन से प्रोडक्ट है जो हैवी ड्यूटी क्लैम्प फैब्रिकेशन है यहाँ पे कंपनी यूज कर रही है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपटीटिव एज देखेंगे कंपनी का, तो यहाँ पे कंपनी एंगेज है स्टेप पे मार्जिन असर्टिव और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू की स्टेबिलिटी के प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पे जिसके कारण कंपनी की जो रेवेन्यू है काफी स्टेबल है। इसके अलावा कंपनी ऑफर करिए कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड सोल्यूशंस, ये भी कंपनी का स्टेप पे कॉम्पिटिटिव एज है। कंपनी ने यहाँ पे एनहांस किया अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को और अट्रैक्ट किया कंपनी ने यहाँ पे ब्रॉडर कस्टमर बेस को। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी की जो फैसिलिटी है इस टाइम पे और जो टीम है इसकी अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देखें तो यहाँ पे जो प्लांट है इस टाइम पे 2 एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ हैं, एक इस टाइम पे अपकमिंग है जैसे मैंने आपको बताया ग्रीनफील्ड प्लांट है जो वासी में आने वाला है। तो यहाँ पे जो करंट कैपेसिटी है 15,000 मेट्रिक टन पर एनम की दिखेगी आपको और ये ऑपरेट करती है इस टाइम पे सिंगल शिफ्ट में। इसके अलावा जो ऑनगोइंग कैपेसिटी दोस्तों एडिशन होने वाला है ये 90,000 TPA का होने वाला है जो करीबन 6 टाइम्स का होगा। तो यहाँ पे 6 गुना कंपनी की कैपेसिटी बढ़ने वाली है। इसके अलावा जो टीम ऑफ एक्सपर्टीज है कंपनी के पास 60+ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स की टीम है कंपनी के पास जो इसके अंदर काम करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे ड्राइव हो रहे रेवेन्यू इनकी विजिबिलिटी की सबसे दिखती है। तो यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू का मिक्स देखें दोस्तों 9 मंथ के बेस में FY25 में, तो एक्सपोर्ट से कंपनी के यहाँ पे 38% के रेवेन्यू आ रहे हैं, डोमेस्टिक से 62% के रेवेन्यू आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे ऑर्डर बुक का कंट्रीब्यूशन देखें तो इसके अंदर दोस्तों कंपनी ने जो वेंचर किया यहाँ पे EPC के अंदर और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, यहाँ पे कंपनी की जो फ्यूचर की ऑर्डर बुक है किस हिसाब से दिखती है। तो अगर आप यहाँ पे वाटर मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखें तो 135 करोड़ की कंपनी की ऑर्डर बुक है, तो यहाँ पे इसका कम पार्ट है। इसके अलावा जो लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑर्डर बुक है ये 1150 करोड़ की है, तो यहाँ पे मेजोरिटी पार्ट आपको लैंड इंफ्रा का दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों जो ऑर्डर की बिडिंग पाइपलाइन है इंक्लूडिंग L1 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। यहाँ पे 1600 करोड़ की आप कह सकते हैं बिडिंग पाइपलाइन है जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे EPC प्रोजेक्ट्स भी। तो इसके अंदर दोस्तों एक काफ़ी बड़ा पार्ट आपको दिखेगा लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो 950 करोड़ का है और यहाँ पे 650 करोड़ का वाटर और मरीन इंफ्रा का। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से कंपनी के पास जो बिडिंग पाइपलाइन है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया करंटली जो कंपनी की ऑर्डर बुक है इस टाइम पे 1285 करोड़ की है। तो कंपनी ने दोस्तों FY24 में 430 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किए थे। तो करंटली जो कंपनी की ऑर्डर बुक है आपको 4 टाइम्स दिखेगी कंपनी के FY24 के रेवेन्यू के मुकाबले। और यहाँ पे कंपनी को कुछ नए ऑर्डर और मिलते हुए दिखे तो कंपनी की ऑर्डर बुक आपको और स्ट्रॉन्ग होती दिख सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंजीनियरिंग सोल्यूशन के अंदर जो की ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है कंपनी के वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मेन प्रोजेक्ट है कंपनी का मेरीन जेट्टी का, कंस्ट्रक्शन कर रही है कंपनी यहाँ पे फ्यूल जेट्टी का। इसके बाद कंपनी के यहाँ पे न्यू वाटर इंजेक्शन के प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कंपनी सपोर्ट करी है इंफ्रास्ट्रक्चर को की रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके बाद यहाँ पे पाइप सप्लाई का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कंपनी ले कर रही है पाइप्स को। इसके बाद कंपनी का यहाँ पे बॉटलिंग का टर्मिनल का प्रोजेक्ट है, सिविल और RCC वर्क है, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट हो रहा है स्टील वर्क्स का। इसके बाद यहाँ पे रिफाइनरी के प्रोजेक्ट में कंपनी अप्लाई करी है VGO और CDO VDU यूनिट्स
इसके बाद कंपनी का यहाँ पे रिफाइनरी का एक्सपेंशन है, एमईपी और फायर फाइटिंग के सपोर्ट सिस्टम कर रही है कंपनी यहाँ पे इंस्टॉल, फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन कर रही है। इसके बाद यहाँ पे फ्यूल फार्म्स के अंदर कंपनी काम कर रही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही है एक फ्यूल फार्म का, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कंपनी का। इसके अलावा लास्टली कंपनी यहाँ पे एक बड़ा होटल कंस्ट्रक्ट कर रही है, यहाँ पे एमईपी और एचवीएसी ईपीसी का प्रोजेक्ट है कंपनी का है। तो ये मैंने आपको दिखाया दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट पार्ट में इसके प्रोजेक्ट डिवाइडेड है यहाँ पे, लैंड इंफ्रा के अंदर और वाटर और मरीन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। तो ये कंपनी का करंटली स्कोप ऑफ वर्क है इंजीनियरिंग सोल्यूशन के अंदर, जो की ऑनगोइंग कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं ये हमने चेकआउट किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पे ईपीसी प्रोजेक्ट जो इस टाइम पे नियरली कंप्लीशन में है, ये कौन कौन से है। तो यहाँ पे फ्यूल फार्म का कंपनी का जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होने वाला है, इसका अगर आप स्टेटस देखें 85% कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे जो मरीन जेटी का प्रोजेक्ट है ये कंपनी 80% कंप्लीट कर चुकी है। तो यहाँ पे कंपनी को ये सब दोस्तों कंप्लीशन प्रोपेल करेगा फ्यूचर में बिड करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कंपनी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग कर रही है, अपनी कैपेबिलिटीज का फायदा उठा रही है। तो यहाँ पे टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर सबसे पहले अगर आप देखें फाइबर और यान के अंदर, स्टार्टिंग फैब्रिक्स के अंदर, शूटिंग्स के अंदर, एंकरचीफ्स, बेडशीट, यूनिफॉर्म फैब्रिक्स और नेटेड फैब्रिक के अंदर कंपनी काम कर रही है। टेक्सटाइल बिजनेस कंपनी का मेनली इसके अंदर कंप्राइज करता है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे प्रोसेसिंग, सप्लाई और फाइबर यान कर रही है कंपनी ने इनिशिएट किया यहाँ पे एक्सपोर्ट यान का FO24 से। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के क्लाइंटेल दिखेंगे आपको काफी बड़े इंपोर्टर्स, चेन स्टोर्स, रिटेलर्स, ब्रांड्स और यहाँ पे प्राइवेट लेबलिंग क्लाइंट्स। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर जो कंपनी की करंटली ऑर्डर बुक है 200 करोड़ की है Q3 FO25 में। इसके अलावा जो कंपनी का रोड मैप है इसके अंदर कंपनी प्लान कर रही है यहाँ पे सेटअप करने के लिए इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यान की पोस्ट FO27। इसके बाद कंपनी यहाँ पे टैप करेगी दोस्तों डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी। अगर आप करंटली देखें दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू मिक्स है यहाँ पे 9 मंथ के बेसिस पे FO25 में, तो यहाँ पे मेनली कंपनी जनरेट कर रही है अपने रेवेन्यू को डोमेस्टिक मार्केट से 99% और एक्सपोर्ट मार्केट से 1%। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अभी करंटली कंपनी का 45 to 50% का रेवेन्यू टेक्सटाइल बिजनेस से आ रहा था, लेकिन कंपनी पूरी तरीके से अपने बिजनेस में शिफ्ट ला रही है और कंपनी का FO27 तक जो रेवेन्यू है टेक्सटाइल बिजनेस से ये सिर्फ 10% रह जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेक्सटाइल का बिजनेस है जो यहाँ पे जो कंपनी के मार्जिन होते हैं थोड़े लो साइड को होते हैं, तो यहाँ पे कंपनी इंजीनियरिंग की साइड को, डिफेंस की साइड को और सोलर की साइड को शिफ्ट करेगी, तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन भी बेटर होते देखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जिनको कंपनी सर्व करी है। तो यहाँ पे आपको KEO दिखेगा, इसके अलावा आपको ईकॉम दिखेगा, यहाँ पे आपको सऊदी अमारको दिखेगा, ये काफी बड़ी कंपनी है। इसके अलावा आपको शपूरजी पलुंजी दिखेगा, यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग कंसल्टिंग ग्रुप दिखेगा ECG, यहाँ पे आपको टाटा प्रोजेक्ट्स दिखेगा, टाइको दिखेगा, इसके अलावा यहाँ पे ड्रेक एंड स्कल दिखेगा, स्टर्लिंग विल्सन है, यहाँ पे दीवान आर्किटेक्ट्स हो गया, MZ आर्किटेक्ट्स है। इसके बाद आपको यहाँ पे खातिब और अलमी दिखेगा, अरब इंजीनियरिंग ब्यूरो दिखेगा आपको, तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया की भी आपको काफी इंपॉर्टेंट कंपनी दिख रही है। गोदरेज ग्रुप दिख रहा है आपको, यहाँ पे जॉनसन कंट्रोल दिख रहा है। इसके अलावा LNT ग्रुप है जिसके लिए कंपनी काम करी है, अजमेरा के लिए कंपनी काम करी है, लोधा ग्रुप है इसके लिए कंपनी काम करी है, थर्मेक्स हो गया काफी बड़ी कंपनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे WME दिख रहा है, स्पेक दिख रहा है, दोर्ज कतार दिख रहा है और MZP दिख रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं किस हिसाब से कंपनी क्रिएट करी है वैल्यू थ्रू इंजीनियरिंग नो हाउ। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली है और 4 ले करने वाली है यहाँ पे हाई मार्जिन के बिजनेस में, जो मैंने आपको कई बार बताया। करंटली जो कंपनी की कैपेसिटी यहाँ पे 15,000 मेट्रिक टन पर एनम की, ये इंक्रीज होकर आपको होती हुई दिखेगी 6 गुना और ये करीबन 1,05,000 MTPA की हो जाएगी। और इसके अलावा जो कंपनी वेंचर करी यहाँ पे हाई मार्जिन बिजनेस में, यहाँ पे कंपनी का एम है स्टेप पे लेवरेज करने के लिए अपनी इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज को और 4 ले करने के लिए यहाँ पे इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, जिसके अंदर आपको ERW पाइप दिखेंगे, EPC बिजनेस दिखेगा जिसके अंदर टेम्बो ग्लोबल इंफ्रा लिमिटेड आ गया और डिफेंस की डिवीजन दिखेगी जिसके अंदर टेम्बो डिफेंस प्रोडक्ट लिमिटेड हो गई। तो यहाँ पे इसके थ्रू कंपनी हाई मार्जिन जनरेट कर पाएगी अपने अपकमिंग बिजनेस में। इसके अलावा कंपनी के पास कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन भी दोस्तों जो क्रिएट कर रहे हैं कंपनी के लिए वैल्यू, यहाँ पे UL और FM सर्टिफिकेशन कंपनी के लिए। तो कंपनी की जो प्रोडक्ट है स्टेप पे सर्टिफाइड है और अप्रूव्ड है अंडर राइटर्स लेबोरेटरी USA और FM अप्रूवल है USA के द्वारा। ये मिला है कंपनी को फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए। साथ में कंपनी यहाँ पे विन करिए नए क्लाइंट्स को और पेनिट्रेट करिए नई ज्योग्राफीज में। यहाँ पे प्रेस्टिजियस UL और FM सर्टिफिकेशन कंपनी को काफी बड़े तरीके से मदद करना है। ये फैसिलिटेट कर रहे हैं टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए नए क्लाइंट्स डिफरेंट ज्योग्राफीज में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे डाइवर्सिफाइड बिजनेस रखती है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी की, जो मैंने आपको पहले चेकआउट कराया। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी यहाँ पे पाइप सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है, फास्टनर प्रोवाइड करती है, एंकर्स, HVAC, एंटी वाइब्रेशन सिस्टम्स और वेरियस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी कैटर कर रही है, जिसके अंदर कंपनी कमर्शियल लेवल पे, यूटिलिटी लेवल पे और OEM लेवल पे इंस्टॉलेशन कर रही है। इसके अलावा टेक्सटाइल के अंदर प्रोसेसिंग और सप्लाई करी कंपनी फाइबर और यान की, और कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको दिखाया Q3 FO25 की कंपनी की जो ऑर्डर बुक है 1485 करोड़ की हो चुकी है। साथ में कंपनी के पास डोमेन की एक्सपर्टीज है, कंपनी के प्रमोटर को काफी रिच एक्सपीरियंस है 4+ डेकेड का, तो यहाँ पे ये भी कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। कस्टमाइज सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करी है,
तो कंपनी की टीम इस टाइम पे कंप्राइज करती है सीजन प्रोफेशनल के साथ, जो यहाँ पे बैग्ड है डोमेन नॉलेज के साथ, जो ऑफर करते हैं टेलर मेड सोल्यूशंस फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन के साथ में। कंपनी की जो स्पेशलिस्ट है इस टाइम पे डक्टाइल पाइप्स के अंदर, एचडीबी पाइप्स के अंदर और फिटिंग्स के अंदर, साथ में एमएस प्लेट्स के अंदर ये मेंटेन करते हैं हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये कंपनी की दोस्तों यहाँ पे कुछ एडवांटेज है जो यहाँ पे वैल्यू क्रिएट करी है जिनके थ्रू कंपनी, और आप कह सकते हैं एक तरीके से कंपनी के पास ये टेक्निकल नो हाउ भी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं किस हिसाब से कंपनी एक्सपेंड करी है अपने मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी को यहाँ पे 6 टाइम्स, और कंपनी की कैपेसिटी के हिसाब से इंक्रीज होकर 1,05,000 MTPA की हो जाएगी FY25 में। तो यहाँ पे दोस्तों जो नई कैपेसिटी है इसकी कमीशनिंग देखिए यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है अप्रैल 25 में हो जाएगी। यहाँ पे प्लान था जो उसी के मुताबिक चल रहा है करंटली। नई फैसिलिटीज यहाँ पे वसई में है। जो कैपेक्स यहाँ पे किया गया था 75 करोड़ का किया गया था। यहाँ पे जो फंडिंग हुई थी 50 करोड़ की हुई थी डेट और यहाँ पे बैलेंस फंडिंग के द्वारा कंपनी के प्रमोटर्स ने यहाँ पे केपेक्स किया था। इसके अलावा यहाँ पे केपेक्स का स्टेटस अगर आप देखें 95% जो फैक्ट्री वर्क है कंप्लीट हो चुका है और कमीशनिंग यहाँ पे अप्रैल 2025 में हो जाएगी। नए प्रोडक्ट दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो कैपेसिटी इंक्रीज होने वाली है इसमें देखिए नए प्रोडक्ट की कैपेसिटी में आपको ERW पाइप्स की कैपेसिटी 60,000 MTPA की दिखेगी। इसके अलावा स्टड चैनल की कैपेसिटी 30,000 MTPA की दिखेगी। तो यहाँ पे जो टोटल इंक्रीज होने वाला है दोस्तों ये आपको दिखे करीबन 90,000 के आसपास का। और जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे Q1 FY25 में जो कंपनी की कैपेसिटी है 50,000 के आसपास की है, और ये 50,000 MTPA की कैपेसिटी कंपनी की है इस टाइम पे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा यहाँ पे FY25 में एस्टिमेट किया जा रहा है दोस्तों FY25 जब पूरा हो जाएगा प्रिसाइसली FY25 अप्रैल से जो कंपनी की कैपेसिटी हो जाएगी यहाँ पे 1,05,000 के आसपास की हो जाएगी, और 1,05,000 MTPA में 60,000 MTPA आपको दिखेगी ERW पाइप्स की, और 30,000 MTPA दिखेगी आपको यहाँ पे स्टड चैनल्स की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ की एज भी प्रोवाइड कर रखे हैं। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये लेस्ड है इस टाइम पे इन हाउस R&D फैसिलिटी के साथ। इसके अंदर प्रमोट किया जा रहा है प्रोडक्ट इनोवेशन को अक्रॉस प्रोडक्ट ऑफरिंग। साथ में कंपनी ने प्लांट स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बनाया है जो प्रमोट करता है यहाँ पे ईज इन लॉजिस्टिक्स, और ये सब दोस्तों यहाँ पे एनहांस करेंगे कंपनी कैपेसिटी को। साथ में कंपनी का फोकस रहेगा R&D पे जो रिजल्ट करेगा यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को लेके और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को लेके। तो जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है कि करंटली जो एक्सपेंशन किया कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, यहाँ पे कंपनी की जो कैपेसिटी है आपको 6 टाइम होती हुई दिख रही है, और आपको जो इस कैपेसिटी की कमीशनिंग है अप्रैल 25 में होती हुई दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी जो 4A किया इस टाइम पे सोलर पावर के अंदर। तो ये कंपनी ने किया इस टाइम पे रिचा वर्षने की लीडरशिप में। यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट की डिटेल देखें तो यहाँ पे 120 मेगावाट का PPA साइन किया कंपनी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। कमीशनिंग यहाँ पे होगी दोस्तों एंड ऑफ FY26 में, और ये एक्सटेंड की जाएगी यहाँ पे 25 साल तक। इसके अलावा यहाँ पे जो लैंड है इस टाइम पे फाइनलाइज की गई है, फाइनेंशियल क्लोजर इस टाइम पे प्रोसेस में है। रेवेन्यू का जो पोटेंशियल है दोस्तों इस साइड से यहाँ पे आपको 70 करोड़ के आसपास का दिखेगा FY27 से। तो इसके अंदर दोस्तों जो कैपेक्स रिक्वायर्ड था ये 78 करोड़ के आसपास का है। इसके अंदर दोस्तों 450 करोड़ यहाँ पे फंडेड है डेट के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे 130 करोड़ फंडेड है गवर्नमेंट की सब्सिडीज द्वारा, और यहाँ पे 120 करोड़ फंडेड है इक्विटी के द्वारा। इस हिसाब से कंपनी यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी एंट्री करने वाली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के हिसाब से एनहांस करिए अपनी कैपेबिलिटीज को एंटर करने के लिए डिफेंस के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे जो प्रोसेस है ये यील्ड करेंगी हायर एफिशिएंसी। इसके बाद कंपनी एनहांस करेगी अपनी हायर प्रोडक्शन को और आउटपुट को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के द्वारा जो कंपनी बनाने वाली है FY26 से डिफेंस डिवीजन के अंदर। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे सेंट्रलाइज ऑपरेशन करेगी, स्ट्रीमलाइन करेगी अपनी सप्लाई चेन को, लॉजिस्टिक को प्रमोट करने के लिए अपनी ऑपरेशनल एजिलिटी को। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करेगी रिड्यूस करने के लिए वेस्टेज, और ऑप्टिमाइज करेगी यहाँ पे रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे कमिटेड है सस्टेनेबिलिटी के अंदर। कंपनी के पास काफी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन भी आ चुके हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और एथिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की रीजनिंग क्या है डिफेंस के अंदर एंट्री करने की। तो सबसे पहले तो कंपनी सेटअप करी है टेम्बो डिफेंस प्रोडक्ट लिमिटेड की, जो अलाइंड है यहाँ पे गवर्नमेंट के इंक्रीज फोकस के साथ, यहाँ पे सोर्स करने के लिए क्वालिटी और मेड इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की जो डिवीजन है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इसकी पावर यहाँ पे लीड करेगी 4A करने के लिए डिफेंस सेगमेंट के अंदर। तो ये दोस्तों कंपनी के पास एक एडवांटेज है कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की जो कंपनी की डिवीजन है पहले से काफी स्ट्रॉग है। तो यहाँ पे कंपनी का रैशनल यही है कि कंपनी इस डिवीजन के थ्रू यहाँ पे एंट्री करेगी अपने यहाँ पे डिफेंस के बिजनेस के अंदर। इसके अलावा कंपनी एम करिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और डिलीवर करने के लिए बेस्ट क्वालिटी इस टाइम पे डिफेंस प्रोडक्ट्स की, और यहाँ पे कंपनी मिरर करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस की इस टाइम पे डिफेंस सेक्टर के अंदर पॉलिसी है इसके थ्रू। इसके बाद यहाँ पे कंपनी एक्सप्लोर करिए अपॉर्चुनिटीज एक्सपोर्ट करने के लिए भी डिफेंस प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा कंपनी के पास काफी स्किल इंजीनियरिंग का कैपिटल है। अगर आप देखें Q3 FY25 में 75 का था, और यहाँ पे लास्ट तक आपको ईयर के लास्ट तक 80 का उत्तर दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेंगे काफी डिफरेंट तरह के देखिए बैलिस्टिक्स जो डिफेंस सेगमेंट के अंदर कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है FY26 से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी का विजन के हिसाब से। यहाँ पे कंपनी यहाँ पे बनना चाहिए वर्ल्ड क्लास स्मॉल आर्म्स और एमिशन का मैन्युफैक्चरर, और यहाँ पे मेक इन इंडिया के थ्रू कंपनी इसको अचीव करना चाहिए। इसमें कंपनी का मिशन है दोस्तों यहाँ पे टाई अप करने के लिए वर्ल्ड क्लास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ,
जिसके थ्रू कंपनी ब्रिंग करेगी यहाँ पे बेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे कमर्स करने वाली है मैन्युफैक्चरिंग आर्म और एमिनेशन इंडिया के अंदर, जो लेवरेज करेगा यहाँ पे फॉरेन टेक और एक्सपर्टीज को। यहाँ पे कंपनी ऑब्जर्व करेगी टेक्नोलॉजी को, इनोवेट करेगी यहाँ पे, और साथ में बनेगी यहाँ पे वर्ल्ड क्लास डिफेंस मैन्युफैक्चरर। ये कंपनी का एम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं डिफेंस बिजनेस के अंदर जो डायनेमिक्स है और इंडस्ट्री की टेलविंड्स है, ये किस हिसाब से कंपनी को फायदा पहुंचा सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी टेक्नोलॉजी टाइप करी है, ये काफी साइलेंट फीचर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कंपनी ने पार्टनरशिप किया है लीडिंग यूरोपियन कंपनीज के साथ। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली दोस्तों एक एमओयू साइन किया है जो कंपनी को असिस्ट करेगा यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए न्यू स्टेट ऑफ आर्ट आर्म और एम्यूनेशन की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इंडिया के अंदर। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बायबैक अरेंजमेंट रखा है जिसके अंदर यूरोपियन पार्टनर कमिटेड है यहाँ पे परचेस करने के लिए 100% प्रोडक्शन के आउटपुट को। तो ये भी कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है क्योंकि FY26 में जब कंपनी प्रोड्यूस करेगी ये इक्विपमेंट को तो यहाँ पे 100% का जो परचेज है ये कंप्लीट होता दिखेगा आपको। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे एमओयू साइन किया दोस्तों डावोस के अंदर। यहाँ पे देखिए कंपनी ने साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ। ये इसके अंदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का डावोस में। यहाँ पे केपेक्स का जो आउटले है 1000 करोड़ का है और ये किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे प्रमोट करने के लिए मेड इन इंडिया डिफेंस और डिफेंस प्रोडक्ट्स को, साथ में यहाँ पे मेंटेन करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी को। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों किस हिसाब से स्मॉल आर्म एम्यूनिशन जो डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी है और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है ये आपको दिखती है। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, स्मॉल कैलिबर, मीडियम कैलिबर, हैवी कैलिबर, ग्रेनेड, माइंस, मोटार्स और यहाँ पे लॉइटरिंग मुनिशन। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जहाँ पे आपको सबसे तेज ग्रोथ आती हुई दिख रही है ये आपको दिखेगी मीडियम कैलिबर की और लॉइटरिंग मुनिशन की। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बाकी जो कैटेगरीज है इनके अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो स्मॉल आर्म्स एम्यूनिशन है यहाँ पे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी ये भी आपको काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इसके अंदर भी आपको दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती हुई दिख रही है लॉइटरिंग मुनिशन में और हैवी कैलिबर के अंदर। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई किस हिसाब से यहाँ पे टेलविंड्स दिख रही है और किस हिसाब से गवर्नमेंट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डील्स कंपनी ने साइन की है मेक इन इंडिया पॉलिसी के थ्रू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं किस हिसाब से कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होने वाला है जो क्रिएट करेगा कंपनी में वैल्यू। तो सबसे पहले कंपनी शिफ्ट करी यहाँ पे हाई मार्जिन बिजनेस की तरफ को। यहाँ पे अगर आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू मिक्स देखें कंपनी का 9 मंथ के बेस पे FY25 में, तो यहाँ पे टेक्सटाइल से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 49% का, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 51% का। तो यहाँ पे जो कंपनी शिफ्ट करने वाली है दोस्तों कंपनी इस टाइप पे FY27 से अपने जो सेगमेंटल मिक्स है इसमें पूरी तरीके से शिफ्ट कर देगी। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की तरफ से जो रेवेन्यू है 60% का आता दिखेगा, तो 10% आपको इंक्रीज होता दिखेगा। यहाँ पे आपको पावर की साइड से 10% का आता दिखेगा, डिफेंस की साइड से 20% का, और जो टेक्सटाइल की तरफ से दोस्तों यहाँ पे 49 to 15% का रेवेन्यू जनरेट होता ये आपको 10% तक जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे टेक्सटाइल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू का जो मिक्स है वो काफी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है और ये शिफ्ट हो रहा है पे डिफेंस की साइड को, पावर की साइड को और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की साइड को। तो यहाँ पे आपको क्लियरली कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता दिखेगा क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो टेक्सटाइल का बिजनेस है वो काफी लो मार्जिन का बिजनेस है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो ऑर्डर बुक है या ऑर्डर बिडिंग की पाइपलाइन है इसमें 9 मंथ के बेस पे FY25 में जो ऑर्डर बुक कंपनी की आपको दिखेगी ये 1485 करोड़ की दिखेगी। इसमें EPC की तरफ से 55% की ऑर्डर बुक है, टेक्सटाइल से 13% की है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से 32% की है। तो यहीं पर दोस्तों आपको क्लियरली दिखने लग गया है कि कंपनी की जो टेक्सटाइल की ऑर्डर बुक है देखिए सबसे लेटेस्ट इसमें खाली 13% का कंट्रीब्यूशन है ऑर्डर बुक में टेक्सटाइल का। तो यहाँ पे कंपनी के जब रेवेन्यू देखेंगे आप तो 9 मंथ के बेस पे तो 49% टेक्सटाइल से आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली ऑर्डर बुक में शिफ्ट आता दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 9 मंथ के बेस पे FY25 में अगर आप चेकआउट करें जो ऑर्डर बिडिंग है इस टाइम पे पाइपलाइन में 1600 करोड़ की है। इसमें से जो कंपनी के EPC प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन होगी यहाँ पे 65% की होगी और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन होगी 35% की। अब इसके अलावा दोस्तों जो मार्केट साइज है देखिए अलग अलग कैटेगरी का जो कंपनी की खुद की कैटेगरीज है इनके अंदर कैसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो यहाँ पे जो मार्केट साइज है पाइप हैंगर्स और सपोर्ट सिस्टम्स का ये USD 20 बिलियन का है। ERW पाइप्स का जो कंपनी यहाँ पे कैपेसिटी लगा रही है जो अप्रैल में पूरी हो जाएगी इसके अंदर आपको USD 25 बिलियन की मार्केट साइज दिख रहा है। फास्टनर का करीबन 100 बिलियन का दिख रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे फ्यूल फार्म और सिस्टम इंस्टॉलेशन का दिख रहा है 10 बिलियन का, HVAC इंस्टॉलेशन का दिख रहा है 200 बिलियन का, इलेक्ट्रिकल पैकेज इंस्टॉलेशन का 150 बिलियन का। इसके अलावा यहाँ पे पाइपलाइन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग और कमीशनिंग का 150 बिलियन का और सोलर एनर्जी का 70 बिलियन का। तो यहाँ पे मार्केट साइज काफी बड़ा दिखता है दोस्तों आपको अलग अलग कैटेगरी में जहाँ पे कंपनी एंट्री करना चाह रही है। और यहाँ पे कुछ नई कैटेगरी है जैसे ERW पाइप्स और स्ट्रेट चैनल के अंदर जिसमें कंपनी ने रिसेंटली अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखें Q3 FY25 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों करोड़ में रखे हैं सारे आंकड़े। तो Q3 FY24 में जो 115 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू थे ये आपको अगले साल यहाँ पे Q3 FY25 में 164 करोड़ के होते दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 42% का इंक्रीज है ईयरली बेस पे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के अगर आप यहाँ पे एबिटा देखें तो एबिटा में भी काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे Q3 FY24 में कंपनी का 5.1 करोड़ का था एबिटा जो इंक्रीज होकर 27.3 करोड़ का हो चुका है Q3 FY25 में। तो यहाँ पे आपको करीबन 430% का इंक्रीज दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में भी आपको काफी बड़े तरीके से इंप्रूवमेंट आता दिख रहा है।
एबिटा मार्जिन 4.5% से पिछले साल से जो क्वार्टर थी में ये इस साल के क्वार्टर थी में इंक्रीज होकर 16.6% होते दिख रहे हैं। इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखें इसमें करीबन 277% का जंप दिख रहा है ईयरली बेस पे। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें इसमें आपको जंप दिख रहा है यहाँ पे करीबन 266% का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों क्वार्टर थी FY24 में 4.4 करोड़ के थे और करंटली यहाँ पे 16.3 करोड़ को दिख रहे हैं क्वार्टर थी FY25 में। साथ में यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो मार्जिन है दोस्तों 3.9% से इंक्रीज होकर यहाँ पे लगभग 9.9% या आप कह सकते हैं 10% के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं फाइनेंशियल स्नैपशॉट 9 मंथ के बेस में FY25 का। तो यहाँ पे 9 मंथ के बेस पे दोस्तों 47% का इंक्रीज है कंपनी के ऑपरेशनल रेवेन्यूज में और ये सारे आंकड़े यहाँ पे YoY बेस पे। इसके अलावा कंपनी का यहाँ पे एबिटा मार्जिन देखेंगे आप तो 5.7% से 11% हुआ इंक्रीज होके और यहाँ पे कंपनी के एबिटा में 185.7% का जंप आया ईयरली बेस पे। इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का इंक्रीज हुआ है 218% का ईयरली बेस पे। ये दोस्तों सारे आंकड़े जैसे मैंने आपको बताया 9 मंथ के बेस पे FY25 के। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 213% का जंप आया और यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 3.7% से इंक्रीज होकर 7.9% हुआ है यहाँ पे ईयरली बेस पे 9 मंथ के बेस पे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप ओवरऑल रेवेन्यू का ब्रेकअप देखें 9 मंथ के बेस पे तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है 49% आपको टेक्सटाइल से आता दिख रहा है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से करीबन यहाँ पे 51% आता दिख रहा है। यहाँ पे जोग्राफिकल मिक्स अगर आप देखें तो 20% एक्सपोर्ट से आ रहा है और डोमेस्टिक मार्केट से 80% आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे कंपनी का हिस्टोरिकल की परफॉर्मेंस का मैट्रिक दे रखा है। तो ओवर द ईयर्स दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू काफी बड़े तरीके से आपको इंक्रीज होते दिख रहे हैं। FY21 में 104 करोड़ कंपनी के रेवेन्यू थे, अगले साल जंप करके 175 करोड़ के हुए, फिर 249 करोड़ के और करंटली यहाँ पे FY24 में 432 करोड़ के हो गए। तो इससे आपको क्लियर पे चल रहा है कि कंपनी का जो बिजनेस है लगातार यहाँ पे बढ़ते आ रहा है। इसके बाद दोस्तों आपका कंपनी का जो एबिटा और एबिटा मार्जिन है इनमें भी लगातार आपको इंक्रीज होता दिख रहा है। कंपनी का अगर आप यहाँ पे एबिटा देखें तो यहाँ पे 7.5 करोड़ से 8.2 करोड़ हुआ, उसके बाद यहाँ पे आपको 13 करोड़ होता दिखा और यहाँ पे करंटली FY24 में 19 करोड़। इसके बाद जो कंपनी के मार्जिन है दोस्तों पहले देखे हाई सेट को थे, अब यहाँ पे 4.7 से 4.5% के आसपास स्टेबलाइज होते दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो मार्जिन है कंपनी के ये भी यहाँ पे 2.2% से इंक्रीज होकर 3.3% हुए ओवर द ईयर्स। आप कह सकते हैं पिछले 3-4 सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दोस्तों 2.3 करोड़ से 3.2 करोड़, 5.8 करोड़ और यहाँ पे 14.2 करोड़ होता दिखा है, जो काफी तगड़ा जंप है FY23 से 24 में। इसके अलावा कंपनी का जो कैश प्रॉफिट है इसमें भी काफी बड़े तरीके से आपको इंक्रीज होता दिख रहा है। FY21 में यहाँ पे आपको 4.3 करोड़ का दिखेगा, अगले साल 5.5 करोड़, फिर 8.4 करोड़ और यहाँ पे करंटली FY24 में 16.9 करोड़ का। तो यहाँ पे जो हिस्टोरिकल की मैट्रिक्स हैं इसमें ओवर द ईयर्स कंपनी का परफॉर्मेंस काफी पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो लगातार दोस्तों कंपनी का जो डेट है ये आपको कम होता हुआ दिख रहा है। 1.55 का जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो था करंटली 0.75 का हो चुका है, जो यहाँ पे इंडिकेट करता है कि कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज अगर आप देखें इसमें भी लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है। FY21 में 122 डेज के यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज थे, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल दोस्तों यहाँ पे डिक्रीज होकर 33 डेज का हो चुका है। FY24 में आप कह सकते हैं सबसे लोएस्ट है अभी तक का। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी का FY21 में 10% का था ये इंक्रीज होकर यहाँ पे 21% का हो चुका है, जो अभी तक का हाईएस्ट है FY24 में। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 14.3% से करंटली FY24 में इंक्रीज होकर 31.3% का हो चुका है। और ये आपको दोस्तों दोनों आंकड़े हर साल इंक्रीज होते दिख रहे हैं लगातार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के बिजनेस की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। तो यहाँ पे करंटली दोस्तों कंपनी ने एक साइन किया है MOU गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ, यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और यहाँ पे डेवोस में सेटअप होगा डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग करेगी जहाँ पे कंपनी महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर इन्वॉल्व है दोस्तों सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ के आसपास का, और ये आपको नेक्स्ट 3 साल में होता दिखेगा। और इस सबको पूरा करने के लिए कंपनी ने काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल टाइप्स भी किए हैं। इसके अलावा सोलर पावर के अंदर दोस्तों मैं आपको पहले चेकआउट करा चुका हूँ। यहाँ पे जो परचेज एग्रीमेंट है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, यहाँ पे 122 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स का है, तो ये भी आपको FY26 से कमीशनिंग होती दिखेगी। इसके अलावा जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसके अंदर 95% वर्क कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे Q1 FY26 से आपको प्रोडक्शन होता दिखेगा। यहाँ पे कमीशनिंग दोस्तों आपको अप्रैल से होती दिखेगी, तो ये भी काफी पॉजिटिव बात है। ऑर्डर बुक करंटली कंपनी की जो है इस टाइप पे काफी स्ट्रॉन्ग है, 1485 करोड़ की है। और यहाँ जो ऑर्डर पाइपलाइन में है दोस्तों जिसके अंदर इंक्लूडेड है L1 ऑर्डर, ये करीबन 1600 करोड़ के हैं। इसके अलावा L1 फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क फॉर सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ प्रेस्टिजियस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो नॉर्थ इंडिया में करीबन एस्टिमेटेड है 1500 करोड़ का। तो ये प्रोजेक्ट इस टाइम पे फंडेड है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो ये भी कंपनी ने यहाँ पे अपनी बिजनेस अपडेट में मेंशन कर रखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने जो MOU साइन किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, यहाँ पे 1000 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। ये अपडेट यहाँ पे 17 मार्च की है। तो इस अपडेट में दोस्तों कंपनी ने मेंशन कर रखा है कि इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया यहाँ पे सूटेबल लैंड को करीबन 300 करोड़ के आसपास की, और इसको रिकमेंड किया गया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ये लैंड दोस्तों इस टाइम पे कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से यहाँ पे चुनी गई है।
और यहाँ पे आपको अगली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनती हुई दिखेगी कंपनी की। तो जो कंपनी का यहाँ पे डिफेंस का पार्ट है टेम्बो डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये नेसेसरी स्टेप यहाँ पे फ्यूचर में टेक करेगा यहाँ पे फाइनलाइज करने के लिए लैंड के एक्विजिशन को और सेटअप करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। तो ये दोस्तों सबसे लेटेस्ट अपडेट है ये इस टाइम पे लैंड को लेके, और ये अपडेट जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 17 मार्च की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स देखेंगे अगर आप दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल के इस क्वार्टर में कैसी रही है। यहाँ पे पिछले साल दिसंबर में कंपनी की जो सेल्स थी 115 करोड़ की थी, और इस साल इसमें आपको इनक्रीज आता दिख रहा है 164 करोड़ का। और मैंने आपको पहले दिखा दिया है ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होने का एक और इंपॉर्टेंट रीजन है कि कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस से अपने बिजनेस में शिफ्ट ला रही है। तो यहाँ पे 4-5% के मार्जिन जो रहते थे दोस्तों, ये आपको शिफ्ट होकर 7-9 और यहाँ पे करंटली दिसंबर 24 में 17% के आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों इस हिसाब से देखें टेक्सटाइल के बिजनेस से कंपनी एग्जिट करेगी और यहाँ पे डिफेंस के बिजनेस में जाएगी, साथ में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस में जाएगी, ईपीसी के प्रोडक्ट्स में जाएगी। तो यहाँ पे आपको मार्जिन लगातार अपर साइड को जाते हुए दिखेंगे, जिसके कारण कंपनी के प्रॉफिट भी आपको काफी बड़े तरीके से बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ये भी दोस्तों आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट में दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें 25 करोड़ के देखेंगे, यहाँ पे इंक्रीज होकर 5 करोड़, 15 करोड़ और 16 करोड़ के जाते हुए दिख रहे हैं इस करंट क्वार्टर में। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे भी आपको काफी शानदार परफॉर्मेंस दिख रहा है। मार्च 20 में 79 करोड़, फिर 104 करोड़, 176 करोड़, 250 करोड़, 432 करोड़ और यहाँ पे टेलिंग 12 मंथ के बेस पे 578 करोड़ ये कंपनी की सेल्स दिख रही है आपको लगातार इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा कंपनी के जो मार्जिन थे दोस्तों यहाँ पे 5-7% के आसपास के, ये आपको इंक्रीज होकर 9% के आते हुए दिख रहे हैं टेलिंग 12 मंथ के बेस पे। तो यहाँ पे क्लियर कट कंपनी के मार्जिन में शिफ्ट होता दिख रहा है, जिसके कारण कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है ईयरली बेस पे यहाँ पे जो 2-3 करोड़ के आसपास रहते थे, इनमें आपको जंप आता हुआ दिखा क्लियर कट 3 करोड़ से यहाँ पे 6 करोड़ के हुए, फिर 14 करोड़ के और करंटली टेलिंग 12 मंथ के बेस पे 39 करोड़ के। तो पिछले 3 सालों में काफी एक्सेप्शनल तरीके से कंपनी के प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं मार्जिन में इंप्रूवमेंट आने के कारण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं करंटली कंपनी की मार्केट कैप क्या है और उसके करंट वैल्यूएशंस कैसे दिखते हैं। तो कंपनी की करंटली मार्केट कैप दोस्तों 535 करोड़ की है। स्टॉक का पी आपको दिखेगा यहाँ पे करीबन 13.7 का। यहाँ पे अगर आप लोग इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 28.5 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले आपको एक्सट्रीमली चीप दिख रहे हैं कंपनी के वैल्यूएशन। और यहाँ पे दोस्तों हायर मार्जिन की तरफ को कंपनी का बिजनेस शिफ्ट होगा तो कंपनी में आपको डेफिनेटली री रेटिंग होती दिखेगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 24.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.8 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की 60.7% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 82% की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में कंपनी की जो रिजर्व है दोस्तों लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे करंटली देखें 29 करोड़ से 41 करोड़, फिर 60 करोड़ सितंबर 24 में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली कंपनी ने सितंबर 24 के बाद अपनी बोरिंग को इंक्रीज किया है, जहाँ पे 40-50 करोड़ की कंपनी की बोरिंग थी, ये करीबन 150 करोड़ से ज्यादा इंक्रीज हुई है और यहाँ पे 50 करोड़ से 228 करोड़ हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी लगातार एक्सपेंशन करी थी, जिसके कारण आपको बोरिंग इंक्रीज होती दिखी है। तो यहाँ पे हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि बोरिंग के हिसाब से आने वाले टाइम में कंपनी की घटती है। इसमें दोस्तों जो कंपनी की मेजोरिटी बोरिंग है 200 करोड़ के आसपास की, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग है। और जिस हिसाब से मैंने आपको दिखाया कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को 6 गुना किया है, जो अप्रैल में पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपको अलग अलग जो प्रोडक्ट है कंपनी के, ये कंपनी के रेवेन्यू में काफी बड़े तरीके से जंप लाते हुए दिखेंगे। और कंपनी दोस्तों लगातार देखिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और यहाँ पे डिफरेंट तरीके से कैपेक्स करी है। यहाँ पे अगर आप लोग CWIP देखेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो आपको यहाँ पे लगातार दिखेगा 3 करोड़ का, 8 करोड़ का और करंटली यहाँ पे 23 करोड़ का। तो यहाँ पे बाकी चीजें तो सब सही दिखती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कंपनी की जो बोरिंग्स है इसको लगातार मॉनिटर करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम कंपनी की कैश फ्लो देखते हैं। तो कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पे मार्च 24 में -7 करोड़ के थे, लेकिन इससे पहले पिछले 2 साल तक कंपनी ने यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किए थे। अब जिस हिसाब से दोस्तों कंपनी की कैपेसिटी में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कंपनी किस हिसाब से कैश जनरेट करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के इन्वेंट्री डेज के हिसाब से घट रहे हैं। 61 डेज से कंपनी के इन्वेंट्री डेज मार्च 24 में घट के 44 हुए थे। इसके बाद कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल जो मैंने आपको पहले ही चेकआउट कराया था, यहाँ पे 84 डेज से घट के 71 डेज का हुआ था और यहाँ पे करंटली 34 डेज का हो चुका है। तो लगातार कैश कन्वर्जन साइकिल में इंप्रूवमेंट आ रहा है। वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कंपनी का काफी बड़े तरीके से इंप्रूव हो रहा है। यहाँ पे 109 डेज से 84 डेज का हुआ, फिर 71 डेज का और करंटली मार्च 24 में 63 डेज का। तो यहाँ पे लगातार आपको हर आंकड़ों में इंप्रूवमेंट आता दिख रहा है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कंपनी का 12% के आसपास का रहता था, ये 18% का और करंटली यहाँ पे 24% का होता दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखें, इसमें आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। जनवरी में यहाँ पे आपको दिसंबर 2024 में 55% की जो प्रमोटर की होल्डिंग थी, ये डिक्रीज होकर 41% की होती दिख रही है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको पब्लिक की होल्डिंग देखिए 44% से 58% जाती हुई दिख रही है। तो इसके अंदर अगर आप चेकआउट करें दोस्तों होल्डिंग कैसे इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले HUF दिखेगा, जिसने यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज किया है 3.70%। और यहाँ पे मिस्टर रमन तलवार है जिन्होंने होल्डिंग इंक्रीज किया 3.70%। तो यहाँ पे जो प्रमोटर की सेलिंग हुई है, इसमें आपको मेजोरिटी पार्ट इसने यहाँ पे 7% से ऊपर का ये यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है इन 2 इंपॉर्टेंट बायर्स में।
तो ये आप कह सकते हैं जो मेजोरिटी सेलिंग प्रमोटर की तरफ से हुई है, इसमें यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक बाय किया है HUF ने और मिस्टर रमन तलवार ने। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, FIIs की जो इससे पहले होल्डिंग थी 0.09% की, इन्होंने डिक्रीज करके 0.22% की है। इसके अलावा आपको DIs की कोई भी होल्डिंग दिखेगी करंटली कंपनी में। और करंटली दोस्तों वैसे भी एक 500 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, तो आपको इतनी छोटी साइज की जो माइक्रो कैप कंपनी होती है उनमें FIIs DIs की होल्डिंग रेयरली देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं देखिए, ये भी आपको इनक्रीज होते दिख रहा है। पिछले 3 क्वार्टर में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से इनक्रीज हुए हैं। जून 24 में 6000 थे यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स, ये 10,000 हुए, फिर 16,900 और करंटली यहाँ पे 18,900। तो ये मैंने दोस्तों आपको कंपनी के फाइनेंशियल चेकआउट कराया, इसकी बैलेंस शीट दिखाई, कंपनी ने ओवर द ईयर्स कैसा परफॉर्मेंस किया ये चेकआउट कराया। इसके अलावा हमने चेकआउट किया कि यहाँ पे रेशियोज में कैसे इंप्रूवमेंट आ रहा है कंपनी के, लगातार कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है और कैश कन्वर्जन साइकिल है इसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म कर चुका हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, आप ही कंपनी की वेबसाइट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अर्निंग प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं जो मैंने आपके साथ इनिशियली शेयर की, या कंपनी ने जो फाइलिंग की है रिसेंटली उनमें भी चेकआउट कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे इस कंपनी के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया और ना ही ये किसी प्रकार का रिकमेंडेशन है। यहाँ पे पूरी तरीके से हमने कंपनी के बिजनेस को डिस्कस किया है। तो अगर आप किसी प्रकार का डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग मार्केट में किसी का भी रिकमेंडेशन लेंगे तो आप लोग को काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये दोस्तों आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। मैं होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।